नमस्कार, राजीव कुमार 76 चैनल में आपका स्वागत है। आज बीएससी, बीए एंड बीकॉम तीनों ईयर के जो पर्यावरण अध्ययन का या पर्यावरण का एक पेपर होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम के तीनों वर्षों में या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एक बार कंपलसरी देना होता है। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में फंस सकते हैं। तो आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है WWF, दूसरा है WHO और तीसरी है PETA और चौथा है UN। तो इनमें से ऐसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करता है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर नंबर फर्स्ट होगा WWF। जो WWF है, ये क्या होता है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और WWF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ और फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये संस्था है और इस संस्था जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1986 में। 1986 में इस संस्था की शुरुआत हुई थी, जिसमें पूरे विश्व का जो पर्यावरण है उसकी देखभाल ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, जैसे कि किसान भाई हैं वो अपने खेतों में अधिक से अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जब वर्षा होती है और वर्षा में ये जो कीटनाशक हैं वो घुलकर नदी तालाबों से होकर सागरों में जाकर मिलते हैं, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जो है वो सबसे अधिक होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। तो जो लवण है वो जल का अवशोषण करेगा, वो जो कहलाएगा वो है हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण। तो यहाँ पर ये जो हाइग्रोस्कोपिक लवण है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? तो विश्व ऊष्मायन का मतलब ये है विश्व में ऊष्मा को अधिक उत्पादन या ऊष्मा जो हमारे विश्व में जो टेम्परेचर है वो सबसे अधिक जो बढ़ रहा है वो किसके कारणों से अधिक बढ़ रहा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा और रसोई गैस से। तो कहने वाला ये है कि जो विश्व में ऊष्मा का अधिक उत्पादन सबसे अधिक जो होता है
वो होता है वाहनों से निकली गैसों से। क्या? वाहनों से निकली गैसों से सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे देश में दिन पर दिन जो व्हीकल हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और इसलिए विश्व में ऊष्मा सबसे अधिक बढ़ रही है, टेम्परेचर सबसे अधिक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर धातुमय जो प्रस्तर होगा उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहेंगे, क्योंकि धातुमय मतलब जिसमें धातुमय प्रस्तर में कोई परत हो जिसमें धातु पाई जाए तो वो होगा हमारा अयस्क। अयस्क में धातुमय प्रस्तर कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पेड़ पौधे प्रदूषण को कैसे घटाएंगे और वो कौन सी गैस है जिससे वो अवशोषण करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो मुख्य है कहने ये है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जो ऑक्सीजन मनुष्य ग्रहण करता है उसे वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही पेड़ पौधे अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप मापा जाता है। तो भूकंप किससे मापा जाता है? इसकी भी कोई एक इकाई होगी। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, नंबर 1 है वो फोर्ट पैमाने में, दूसरा है डेसिबल में, तीसरा है न्यूटन में और चौथा है रिक्टर पैमाने में। तो यहाँ पर जो भूकंप मापा जाता है वो किसमें? रिक्टर पैमाने में मापा जाता है, कि जब भी भूकंप आता है तो उसकी जो तीव्रता है वो रिक्टर पैमाने से हम नापते हैं कि किस तीव्रता का भूकंप आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। क्योंकि जो हमारे वातावरण या एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक हानिकारक जो सल्फर मिश्रित गैस है वो कौन सी होगी? यहाँ पर सल्फर दिया हुआ है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दी हुई है, और ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड दिया हुआ है, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड दी हुई है। तो सल्फर मिश्रित सबसे अधिक जो हानिकारक गैस होगी वो कौन सी होगी? यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर सबसे अधिक हानिकारक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? क्योंकि वायु प्रदूषण वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य प्रकाश द्वारा। तो यहाँ पर हम अधिक से अधिक जब वृक्ष लगाएंगे तो उनसे अधिक से अधिक वायु बहेगी, जिससे कि वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर नंबर 1 है। यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को या 5 जनवरी को या 5 जून को या 5 सितंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो कहने में ये हुआ कि सूर्य
से जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं उनसे पृथ्वी को कौन सुरक्षित रखता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आयन मंडल, सेकंड है ओजोन मंडल, थर्ड है क्षोभ मंडल और फोर्थ है चुंबक मंडल। तो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उनसे पृथ्वी तक आने में हमारी ओजोन स्तर जो है वो पृथ्वी को सुरक्षित रखती है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा। ओजोन स्तर सूर्य के जो हानिकारक किरणें हैं उससे पृथ्वी की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा होगा? क्योंकि जो पारिस्थितिक तंत्र जिसमें पूरा पारिस्थितिक तंत्र हो, जिसमें उत्पादक उपभोक्ता सभी हों, तो उसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वायु, तालाब, जल, मृदा। क्योंकि वायु जो होती है उसमें कोई पारिस्थितिक तंत्र नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। और जल जो है, जल भी कोई पारिस्थितिक तंत्र नहीं होगा और मृदा भी कोई पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। जबकि तालाब एक ऐसा है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर होगा। तो इस तरह यहाँ पर ये BA, BSc, BCom तीनों ईयर के जो पर्यावरण स्टडीज या इन्वायरमेंटल स्टडीज आती है उसमें ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू।